एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। इन आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये जो हमारा चैप्टर है ना गाइस, इसी के नाम पे आपकी बुक रखी गई है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। होने क्या वाला है चैप्टर में, इस चैप्टर में हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है ग्रिफिन। और ये इतने ज़्यादा, आप कह सकते हो, इंटेलिजेंट है, इतना ज़्यादा मतलब अच्छा काम करता है ये कि इसने इनविजिबिलिटी का पोशन बना लिया है और ये उस पोशन को पी लेता है और खुद ही पूरा इनविजिबल हो जाता है। तो ग्रिफिन जो है प्रॉपर इनविजिबल हो जाता है। अब देखो, कोई इनविजिबल हो रहा है तो उसके पास दो चांस है कि या तो वो कुछ अच्छे काम करे, सोसाइटी की हेल्प करे, या फिर वो बस अपने ही जो है प्रॉफिट करे इनविजिबल होके। अब ये जो ग्रिफिन है ये इनविजिबल हो जाता है, बट ये एक बहुत लॉलेस पर्सन है, यानी कि बिल्कुल क्रिमिनल टाइप का इंसान है और ये इनविजिबल होने के बाद बहुत सारे क्राइम्स करता है। तो चलो हम इसको इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है H.G. वेल्स की एक बहुत फेमस नॉवल द इनविजिबल मैन में से लिया गया है। व्हेन आई वाज इन क्लास 12, हमारा तो बोर्ड एग्जाम में ये पूरी नॉवल आई थी, ठीक है। तो अभी तो आपको इस नॉवल के ना कुछ छोटे छोटे सीन्स इस चैप्टर में मर्ज करके बताए गए हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है, जब कभी आपको टाइम मिलेगा तो पढ़ना भी जरूर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे होती है कि दो बच्चे हैं लंदन में, अपने घर के बाहर मिट्टी जो पड़ी हुई है उन्हें उस पर ना फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं, एक इंसान के पैरों के निशान दिख रहे हैं और वो पैरों के निशान आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं, बट उन्हें इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो डर जाते कि अरे ये क्या हो रहा है, और उन्हें काफी एक्साइटिंग भी लग रहा होता है कि भाई मिट्टी के जो है पैरों, जैसे अगर आप मिट्टी पे पैर रखोगे और उसके बाद चलना शुरू करोगे तो निशान पड़ेंगे ना। तो वो देखते हैं कि वो मिट्टी के जो है मड इम्प्रिंट्स आगे 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 चलते चलते जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो फिर वो बच्चे बड़े होते हैं परेशान, भाई ये क्या हो गया, और कुछ देर बाद जाके वो निशान दिखने बंद हो जाते हैं। बच्चे बड़े मिस्ट्री में आ जाते हैं, भाई ऐसा क्या, इंसान तो दिख नहीं रहा बट पैरों के निशान आ रहे हैं चलते हुए। तो ये मिस्ट्री क्या थी, बहुत आसान मिस्ट्री है ये जो फुटप्रिंट्स थे ये गाइस, ये एक साइंटिस्ट के थे जिसका नाम आपको पता है ग्रिफिन। एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट था, इसने इनविजिबिलिटी का पोशन बनाया और उसको पी लिया और उससे इसकी बॉडी क्या हो गई, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई, बट प्रॉपर सॉलिड भी थी, यानी कि प्रॉपर इसकी बॉडी तो थी, बस अब वो दिख नहीं रही थी, इट वॉज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ये इनविजिबल हो चुका था, बट इनविजिबल तो ये हो चुका था, एक एक्सेलेंट साइंटिस्ट तो ये ग्रिफिन था, साथ ही के साथ ये एक बहुत लॉलेस पर्सन था, ये बहुत क्राइम करता था। अभी अभी ये एक क्राइम करके ही आया था। पता है आपको इसने क्या करा था, इसने ना, इसके जो मकान मालिक थे वो इसको डांट रहे थे, इससे गुस्सा थे किसी बात के ऊपर लेकर, उन्होंने इसे डांटा और इसको धमकी दी कि उसे घर से निकाल देंगे। तो ये गुस्से में आके पूरा का पूरा घर जला के आ जाता है, और जब ये पूरे के पूरे घर को जलाता है और लोग इसे पकड़े होते हैं तो उस समय पे ये खुद को बचाने के लिए अपने सारे कपड़े निकाल देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब ग्रिफिन का क्या है, ही इज़ इनविजिबल, बट अगर वो कपड़े पहनेगा अपने बॉडी पे तो ये विजिबल हो जाता है, अब कपड़े निकाल देगा तो इनविजिबल हो जाएगा। जैसे आपने मूवी भी देखी होगी कोई इनविजिबल मैन वाली, वैसा ही सीन है इसके साथ। तो भाई जैसे ही लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं तो ये भाग के वहां से, अपने जिस घर में आग लगाई थी ना, इसने अपने ही घर में आग लगाई, ना अपने कुछ पैसे उठा पाया, ना अपने कपड़े उठा पाया, कुछ भी नहीं कर पाया, गुस्से में आके आग लगा के जिन लैंडलॉर्ड के घर पे रेंट पे रह रहा था उसको आग लगा देते हैं और भाग के निकल के आ जाता है और वॉन्डर कर रहा होता है सड़कों पे नेकेड बिल्कुल। और इतनी ठंड थी उन दिनों, लंदन की बात है, लंदन की सर्दी आप खुद सोच लो, इतनी ठंड थी, इससे चला भी नहीं जा रहा था और वही समय था कि इसका पैर मिट्टी पे पड़ जाता है और वो बच्चे इसी के फुटप्रिंट्स देख रहे थे। तो इसने काफ़ी गलत समय चुना था इनविजिबल और इस तरीके से लंदन की सड़कों पे घूमने के लिए, क्योंकि वो बहुत ठंडे दिन थे। अब क्या होता है, ग्रिफिन सोचता है कि अब मैं क्या करूं, ही वॉज नेकेड, व्हाट ही हैव टू डू, कहाँ जाए कहाँ ना करे, ठीक है, घर जल गया है, कोई ठिकाना ही नहीं था अब उसके पास। तो वो क्या करता है, लंदन का एक स्टोर था, वो देखता है कि जिस समय लंदन का स्टोर जब वो बंद हो जाता है, डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ कपड़े फर्नीचर सब कुछ होता है ना, वो वाला स्टोर, तो वो देखता है भाई लोग यहाँ से चले जाए तो रात को यहाँ मैं चला जाऊँगा। तो जैसे ही स्टोर बंद हो जाता है, ये वहाँ पहले से ही एंटर कर जाता है और जैसे ही स्टोर बंद हो जाता है सब लोग चले जाते हैं, तो इसके तो मज़े आ जाते हैं, सारे नए नए कपड़े, बॉक्सेस, सारे रैपर्स ओपन कर लेता है, अपने लिए नए शूज़, ओवरकोट और सारे कपड़े पहन लेता है, एक हैट लगा लेता है, वाइट ब्रिम हैट वाली, हैट वैट लगा के ये तैयार हो जाता है। फिर इसे भूख लगती है तो ये वहीं पे रेस्टोरेंट में से कॉफ़ी और मीट खा लेता है। तो इसको बड़े मज़े आ रहे होते हैं कि चलो भैया ठीक है, मैं खा भी लूँगा, कपड़े भी पहन के, किसी को पता थोड़ी चला क्योंकि ये इनविजिबल था, पहले से ही अंदर था, स्टोर बंद हो चुका था। और फिर ये बहुत सारे रजाइयों का ढेर लगा होता है, उनमें जाके सो जाता है। अब सब कुछ सही रहता अगर ग्रिफिन जो है सुबह टाइम से उठ जाता और स्टोर से बाहर आ जाता और कल फिर से आ सकता था, बट ये ग्रिफिन की आंख नहीं खुलती है और जब स्टोर सुबह खुल चुका होता है, सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं, तब तक इसकी आंख नहीं खुलती और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स इसको देख लेते हैं। अब वो क्या करेंगे, पकड़ेंगे ना इसको, क्योंकि व्हेन ही इज़ वेयरिंग क्लोथ्स ही इज़ विजिबल, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स इसको पकड़ते हैं और इसको मारते हैं, इसको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से इसको वहाँ से भागना पड़ता है और भागने के लिए ही हैज़
हैज़ टू रिमूव हिज क्लोथ्स, तो वो अपने सारे क्लोथ्स रिमूव करके वहाँ से भाग जाता है। अब वंस अगेन ही इज़ ऑन द स्ट्रीट्स, तो अब वो सोचता है कि अब मेरे को कुछ करना पड़ेगा, लंदन जैसे शहर में मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ इनविजिबल होके, मुझे कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। तो वो पहले जाता है एक थिएट्रिकल कंपनी में। देखो लंदन में बहुत सारे थिएटर्स होते हैं, तो थिएटर शॉप्स होती हैं जहाँ पे प्रॉप्स होते हैं, बाल हो गए नकली जैसे और अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये सोचता है मैं एक थिएटर शॉप पे जाता हूँ, वहाँ से जाके कुछ ऐसी चीज़ें लूँगा जिससे मैं अपने फेस वेस बना पाऊँ, और उसके बाद किसी ऐसी जगह पे जाऊँगा जहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। तो ड्ररी लेन नाम की एक जगह थी, वहाँ पे एक थिएटर शॉप थी। ये वहाँ जाता है, उनका जो ओनर था उसको बिना पता लगे अंदर घुस जाता है शॉप के अंदर, इनविजिबल है, किसी को दिख थोड़ी रहा है, वहाँ अंदर जाता है और अपने फेस पे बहुत सारी बैंडेजेस लगा लेता है। आप यहाँ फोटो में देख सकते हो कैसा दिखता है, अपने पूरे फेस को बैंडेजेस से कवर कर लेता है जिससे ये दिखाई दे। एक काला सा चश्मा लगा लेता है, एक फेक नोज लगा लेता है, हैट लगा लेता है, कोट पैंट पहन लेता है और साइड में विस्कर्स लगाता है, क्योंकि यहाँ से ऐसा दिखाई देगा ना बैंडेज से, तो यहाँ पे विस्कर्स लगा लेता है। तैयार हो जाता है, बिल्कुल प्रॉपर विजिबल हो जाता है, ग्लव्स भी पहन लेता है। और फिर नीचे उतर के आते हैं उस दुकान में। उस दुकान के जो मालिक थे वो हंच्ड बैक थे, ठीक है, वैसे झुके हुए थे, बिल्कुल बूढ़े से थे। उनको भी ये इतना गंदा आदमी है, उनको पीछे से ऐसे जोर की वार करता है उनके ऊपर और वो बेहोश हो जाते हैं, तो उनके पैसे चोरी करके भाग जाता है। अब इसको समझ में आ चुका होता है ग्रिफिन को कि भाई लंदन में मैं नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि लंदन में रहना आसान नहीं था, इतनी ठंड थी, अगर इसे बार बार वहाँ पे लोग पकड़ रहे थे, बहुत क्राउडेड था, तो इसे लगता है मुझे कहीं जाना पड़ेगा। तो ये डिसाइड करता है ये जाएगा लंदन के पास में एक आइपिंग नाम का विलेज है वहाँ पे, और इसे लगता है ज़्यादा मेरा खर्चा भी नहीं होगा वहाँ पे। तो ये आइपिंग जो विलेज था उसमें एक धर्मशाला में 2 कमरे बुक करा देता है, ठीक है। वो धर्मशाला के ओनर क्या कौन थे, धर्मशाला को इंग्लिश में क्या बोला है यहाँ पे, इन, INN इन। तो उसके ओनर कौन थे, मिस्टर एंड मिसेस हॉल, ठीक है। यह वहाँ पहुँच जाता है, 2 कमरे बुक करा देता है। वो जो वहाँ की ओनर थी मिसेस हॉल, जो पूरी देखरेख करती थी हॉल इनकी, वो बड़ी खुश थी। क्यों खुश थी वो, कि वो अपने गाइस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खुश थी। देखो सर्दियों का समय चल रहा था, उस समय कोई आता तो था नहीं उनके यहाँ, टूरिस्ट विजिटर। अब ये ग्रिफिन आया था और इसने सारे पैसे एडवांस में दे दिए थे और इसने 2 कमरे बुक कर लिए थे। तो वो इसका बैड टेम्पर, बड़ा बदतमीज सा था ये, वो उसको भी झेल लेती है कि भाई चलो मेरा काम तो चल रहा है, बिजनेस तो हो रहा है, तो उसको झेल लेती है, कुछ नहीं कहती। और ये ग्रिफिन उनसे रिक्वेस्ट करता है जैसे ही वहाँ रुकने जाता है कि मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, यानी कि मुझे अकेलापन चाहिए, मैं नहीं चाहता मुझे कोई डिस्टर्ब करे, क्योंकि मेरा अभी एक्सीडेंट हुआ और मुझे बहुत काम है, तो आप ये 2 कमरों में मैं रह रहा हूँ, मुझे लोग ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। मिसेस हॉल सारे टैंट्रम, सारी हरकतें इसकी झेलती रहती है, बिकॉज ही वॉज गिविंग मनी इन एडवांस, और वो समय पे ज़्यादा लोग भी नहीं आते थे उनके इन में। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, एक तो है ना मेरे पास जो कस्टमर, तो वो वहाँ पे रह रहा था। अब कुछ दिन होते हैं, भैया चोरी का पैसा कब तक चलेगा, जो वो ड्ररी लेन के थिएट्रिकल शॉप से पैसे चुरा के लाया था, अब वो पैसा भी खत्म होने लगता है इसके पास में। मिसेस हॉल का गुस्सा बढ़ने लगता है, मिसेस हॉल बार बार जाके पूछती है कि तुम्हारे पैसे दो, मेरे को आगे का एडवांस जो खत्म हो गया आगे के पैसे दो। तो ये बोल देता है कि अरे मेरा अभी चेक आने वाला है, मैं तब आपको पैसे दे दूंगा। तो इसके पास मिसेस हॉल से प्रेशर बन रहा था कि आगे के पैसे तुम मुझे दो। काफ़ी महीने रुकता है ये उनके यहाँ पे। तो अब इसे लगता है कि भाई अब मिसेस हॉल को पैसा तो पे करना ही पड़ेगा। तो उस दिन एक दिन सुबह सुबह की बात होती है, जो वो आइपिंग विलेज था ना, उनके यहाँ के जो क्लर्जी मैन थे, ठीक है, जो पादरी होते ना, क्लर्जी मैन जो थे, उनके यहाँ के क्लर्जी मैन के घर का सुबह सुबह का इंसिडेंट बता रखा है। क्या होता है, क्लर्जी मैन और उनकी वाइफ सो रहे होते हैं अपने रूम में, एकदम से उन्हें अपने घर के जो नीचे वाला एरिया, ड्राइंग रूम वाला एरिया, उसमें से ज़ोर की आवाज़ आती है। और वो नीचे जाके जब देखते हैं तो उनके घर में चोरी हो रखी होती है। जो क्लर्जी मैन का स्टडी टेबल था, जो डेस्क था, उसमें से किसी ने पैसे चुरा लिए थे। तो वो ढूंढते अपना, वो ऊपर से एक प्रॉपर डंडा लेके आए हुए थे मारने के लिए, उन्हें लगता है कोई चोर होगा। तो वो किचन के इधर उधर दरवाज़ों के पीछे चेक करते हैं और ऐसे अपने जो है डंडे से ऐसे मार के देखते, कहते हैं ये क्या बात हुई, 1 मिनट में हम नीचे आ गए, चोरी करके चोर गया कहाँ। तो वो बड़े कंफ्यूज होते हैं क्लर्जीमैन कि भाई चोरी हो गई मेरे घर से, बट 1 मिनट में हम नीचे आ गए, कोई निकल कैसे गया इतनी देर में मेरे घर से, किसी नामो निशान ही नहीं है। तो आप तो समझ गए ना, वो ग्रिफिन ही था, ग्रिफिन ही चोरी करके पैसे क्लर्जीमैन के घर से लेकर गया था। अब इतने में जितनी देर क्लर्जीमैन के यहाँ ग्रिफिन चोरी करने आया हुआ था सुबह सुबह, तो वहाँ मिस्टर एंड मिसेस हॉल ने ग्रिफिन के कमरे की तलाशी ले ली थी। देखो वैसे ग्रिफिन के कमरे में कोई नहीं जाता था, बट उस समय सुबह सुबह ग्रिफिन अपने रूम में नहीं था, तो मिस्टर एंड मिसेस हॉल को मौका मिल गया ग्रिफिन के रूम की तलाशी लेने को। उन्होंने देखा कि रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, वैसे ज़्यादातर बंद रहता है, और रूम के अंदर कोई नहीं था। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने भी सोचा चलो भाई जाके चेक कर लेते हैं। तो ग्रिफिन वहाँ चोरी करने गया हुआ था, तो और इनको ने वहाँ पे एंटर कर लिया। जैसे ही उस रूम में एंटर करते हैं, इन्हें तो लगता है कोई नहीं है, इन्हें लगता है कि बेडशीट जो है ये देखते हैं, बेड देखते हैं, लगता है कि कोई भी नहीं है, और पूरा रूम इन्हें खाली दिख रहा था। बट तब तक ग्रिफिन चोरी करके वापस आ चुका था, वो इनविजिबल था इसलिए इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, समझ गए। तो ये इधर उधर देख रहे होते हैं, तो ग्रिफिन को ना गुस्सा आ जाता है इस बात पे। ग्रिफिन रूम में है,
चोरी करके आ चुका है, बट मिस्टर एंड मिसेस हॉल को तो नहीं दिख रहा ना वो, क्योंकि राइट नाउ ही इज़ इनविजिबल। तो इनविजिबल है वो, बट मिस्टर एंड मिसेस हॉल देख रहे हैं उसके सामान को, अच्छा ये क्या करता है यहाँ पे ये वो। तो ग्रिफिन को इतने में गुस्सा आ जाता है कि भाई ऐसे कैसे मेरे रूम में ये मेरे बिना परमिशन के घुस गए हैं। और इतने में ही वो क्या करता है, अपनी एक हैट उठाता है और उसे फेंक के मारता है उनके फेस पे। तो वो तो डर जाते हैं, भाई क्या हो गया, भूत आ गया, कौन आ गया है, कि कोई रूम में तो है नहीं, फेस के ऊपर हैट आ गई है। और फिर एक चेयर लेता है और दोनों मिस्टर एंड मिसेस हॉल को ऐसे चेयर, उन्हें क्या दिख रही है, एक चेयर ऐसे हवा में उड़ती हुई आ रही है और उनको ऐसे चेयर से धक्का मार के रूम से बाहर निकाल देता है। वो दोनों बूढ़े बूढ़ी हैं, वो नीचे जाके गिरते हैं और ऐसे दरवाजे को लॉक कर लेता है। तो इतना बैड टेम्पर है ये, तो वो कमरे में देखने ही तो आए थे, कुछ कह थोड़ी रहे थे, उन्हें लगा कमरा खाली है, वो एंटर कर गए। और बट ये वहाँ पे पहले से था, चोरी करके आया था पैसों को, तो ये उनको मारना स्टार्ट कर देता है। तो मिसेस हॉल बहुत परेशान हो जाती है, एक तो उन्हें ऑब्वियसली गिरी होंगी तो लग गई होगी, और वो बहुत परेशान होती है, कहती है इसने क्या कर दिया मेरे कमरे में, मेरे कमरे का फर्नीचर कूद रहा है, झूल रहा है, इसने मेरे फर्नीचर पे काला जादू कर दिया, मेरी मम्मी इस फर्नीचर पे बैठती थी, इस चेयर पे बैठती थी। बहुत परेशान हो जाती है, वो कहती है क्या करा है इसने, मैं इससे ज़रूर पूछूंगी। और धीरे धीरे ये जो क्लर्जी मैन के घर में सुबह सुबह चोरी हुई थी, इसकी बात भी उनके गाँव में फैलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि छोटा सा गाँव था, कोई बातें छुपती नहीं थी। मिसेस हॉल को भी पता चल जाती है, उनको भी थोड़ा थोड़ा शक होता है, और शक यकीन में बदल जाता है जब ग्रिफिन लाके उनको पैसे दे देता है, ये लो तुम्हारे पैसे। तो ऑब्वियसली शक तो यकीन में बदलेगा ना कि भैया कल चोरी हुई है, आज तूने मुझे लाके पैसे दे दिए, वैसे तो तू कह रहा था तेरे पे पैसे नहीं है। तो मिसेस हॉल को ना बहुत गुस्सा आ रहा होता है, मन ही मन वो बहुत गुस्से में होती है कि मेरी चेयर इसने ख़राब करी है, मेरे को रूम में से किसी ने धक्का दे के निकाला, इस पे पैसे कैसे आ गए हैं। मिसेस हॉल बहुत गुस्से में थी। तो मिसेस हॉल का मन करा था ग्रिफिन से जाके पूछताछ करने का, बट उन्हें मना करा गया था कि अभी आप पूछताछ मत करो। उनके जो पूरा विलेज का जो एक कांस्टेबल था जिसका नाम जैफर्स था, वो अभी उनके धर्मशाला में आने ही वाला था ग्रिफिन से पूछताछ करने के लिए। बट मिसेस हॉल से रुका नहीं जाता, मिसेस हॉल चली जाती है ग्रिफिन के पास और उससे पूछती हैं तुमने मेरी चेयर के साथ क्या करा है, मेरी चेयर ने उस दिन मुझे मारा है, इस तरीके से मेरे साथ हुआ, तुमने क्या करा है मेरी चेयर के साथ, और तुम पूरा दिन रूम में क्या करते रहते हो, तुम बंद रूम के अंदर कभी कभी एंटर हो जाते हो, क्योंकि वो पहले से ही रूम में होता है तो उन्हें लगता है बंद रूम में ही एंटर कर जाता है। तो वो उनसे इतना क्वेश्चन करती है ग्रिफिन से मिसेस हॉल कि ग्रिफिन को आ जाता है गुस्सा, कहता है अच्छा मैं बताता हूँ आपको कैसे मैं बंद रूम में चला जाता हूँ और कैसे मैंने जो है चेयर क्या हुआ था मैं अभी बताता हूँ। इतना बैड टेम्पर है ये, जब वो क्वेश्चन कर रही थी तो इससे आता है गुस्सा और ये अपनी हैट उतार के फेंकता है और जितनी भी बैंडेजेस इसके फेस पे ये वाली लगी हुई थी उनको ऐसे उतारना शुरू करता है, कहता है मैं बताता हूँ तुम्हें सच्चाई, और सारी गाइस अपनी बैंडेजेस उतारनी स्टार्ट कर देता है। और वहाँ इतने में पूरे इनमें लोग आते जाते रहते थे, सब लोग देख के हैरान, मिसेस हॉल देख के हैरान कि उनके सामने एक हेडलेस बंदा है, वो मुंडी कटा भूत जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल उसका ऊपर का सर का कोई हिस्सा नहीं दिख रहा है, सब डर जाते हैं। और इतने में ही वहाँ पे जैफर्स जो कांस्टेबल था वो भी आ जाता है, वो देख के बड़ा परेशान क्योंकि वो ग्रिफिन को अरेस्ट करने आया था क्लर्जीमैन के घर पे चोरी के लिए। बट वो बहुत हैरान हो जाता है कि भाई मैं पकड़ूँ कैसे इसे, मुंडी कटे भूत को पकड़ूँ। बट फिर वो कहता है चाहे मुंडी हो इसकी या ना हो, मुझे तो अरेस्ट करने का ऑर्डर मिला है तो मैं तो अरेस्ट करके ही जाऊँगा। बट ग्रिफिन को अरेस्ट करना कोई आसान काम नहीं था, जैसे ही उसके पीछे लोग उसे पकड़ने के लिए आते हैं अरेस्ट करने के लिए, वो सबको ऐसे मारना शुरू कर देता है। वो स्ट्रॉन्ग आप एक तरीके से कह सकते हो, और वो किसी को ना मतलब किसी की चिंता नहीं करता, किसी के मुंह पर चाटने मार रहा है, किसी को लाते मार रहा है, किसी को घूसे मार रहा है, दबा एक दूसरे को मतलब मारे जा रहा है। एंड ही वॉज ट्राइंग कि वो अपने जो क्लोथ्स है उसे रिमूव कर दे, क्योंकि जैसे ही क्लोथ्स रिमूव करे इनविजिबल हो गया, फिर कहाँ से ढूंढ लोगे तुम उसको। तो सब उसे ऐसे पकड़ते हैं कि कोई रोके इसको, रोके। जैफर्स भी कहते हैं इसका हाथ पकड़ो, जो कांस्टेबल आया है इसको पैर पकड़ो, बट कुछ भी नहीं होता। कहना बहुत आसान था, करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ग्रिफिन बहुत ही ज़्यादा चालाक टाइप का था। वो अपने सारे क्लोथ्स रिमूव कर देता है और वहाँ से भाग जाता है, और यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो जाता है। अभी अगर आपको आगे की कहानी पढ़नी है कि ग्रिफिन के साथ क्या होता है, इनविजिबल होकर और क्या क्या कांड करे हैं उसने, वो सब क्या क्या काम करे उसने, वो सब तो आपको नॉवल पढ़ के पता चलेगा। बट चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है कि फाइनली मिस्टर जैफर्स जो उसको अरेस्ट करने आए थे वो भी उसे अरेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो इनविजिबल होके इनमें से भी भाग जाता है। देखो एक ही तो ठिकाना मिला था उसे कि चुपचाप इनमें रह ले, नहीं, वहाँ पे भी क्राइम करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ से भी अब उसे भागना पड़ता है। और आपको पता है इनसे बाहर जाने के बाद उसकी लाइफ और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, तो वो तो आपको कभी नॉवल पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ चैप्टर एंड होता है। आई होप चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मॉरल क्वेश्चन जो इसमें से आ सकते हैं, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी, यू कैन गो एंड वॉच इट। और बाकी चैप्टर्स पढ़ने तो उसकी भी प्लेलिस्ट गिवन है। अगर आपको ये नोट्स चेक करने हैं, देखो पूरा का पूरा चैप्टर, ये कुछ लाइन्स की समरी है, ये आप रिवाइज कर सकते हो। ये मैंने अपने इंस्टाग्राम ID पे भी अपलोड कर दिया है और कम्युनिटी पे भी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।